वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है महाद्वीप। और महाद्वीपों में जो चर्चा चल रही है वो है अफ्रीका महाद्वीप की। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अफ्रीका का विभाजन। देखो भाई, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश पूर्वी अफ्रीका में एक सक्रिय महाद्वीपीय भ्रंश क्षेत्र है। दक्षिण में जहाँ भ्रंश नहीं है, मतलब जहाँ भ्रंश नहीं है, विस्तार दर कम है, ज्वालामुखी तथा भूकंपीयता सीमित है। अफार क्षेत्र की ओर हालांकि पूरी भ्रंश घाटी का तल ज्वालामुखी चट्टानों से ढका हुआ है। इससे पता चलता है कि पूरे क्षेत्र में स्थल मंडल की तरह से भ्रंश की स्थिति काफ़ी पतली हो गई है। अफ्रीकी प्लेट वार्षिक रूप से 6 से 7 mm की दर से 2 टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित होने की प्रक्रिया में है, जिसे सोमाली प्लेट और नूबियन प्लेट कहा जाता है। अब ये जितना भी हमने पढ़ा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साथियों ये है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट जाएगा। इसकी सामान्य चर्चा हमने पिछले लेक्चर में भी की थी। जैसे मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखो, आपको समझ आएगा। ठीक है, अगर उस मैप को हम देखें, हाँ जी, यही वो मैप है जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअल में ये जो अफ्रीका की जो ग्रेट वैली है, जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, इनकी वजह से अफ्रीका 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी इसकी चर्चा करी थी। और इनकी वजह से क्या होगा कि एक हिस्सा टूट करके चला जाएगा इस साइड में, और इस साइड में जो जाएगा उसका नाम है अफ्रीका प्लेट यानी सोमाली प्लेट, और दूसरा जो वेस्ट में चला जाएगा उसका नाम है अफ्रीकन प्लेट या नूबियन प्लेट। ठीक है, और ये बीच में यहाँ पर हम देखेंगे एक नया समुद्र खुलेगा और यहाँ से एक नया महासागर और एक नया महाद्वीप जन्म लेगा। ठीक है, तो वही सब है। आगे देखो जरा, आगे बढ़ते हैं। आगे है पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश में ज्वालामुखी और भूकंपीयता। अब इसके बारे में बात करते हैं जरा। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश क्षेत्र में कई सक्रिय और सुप्त ज्वालामुखी शामिल हैं। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रैटो ज्वालामुखी है। माउंट केन्या एक विलुप्त स्ट्रैटो ज्वालामुखी है। हालांकि इनमें से अधिकांश पहाड़ रिफ्ट घाटी के बाहर स्थित हैं, परंतु इनका निर्माण पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी द्वारा हुआ है। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश आज पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूकंपीय रूप से सक्रिय रिफ्ट प्रणाली है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर भूकंप अफार डिप्रेशन के आसपास क्षेत्र में आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा भूकंप इसके फॉल्ट के आसपास आता है। अब भूकंप यहाँ क्यों आते हैं, यह बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सिंपल सा रीज़न है ये कि यहाँ पे भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि ये 2 टेक्टोनिक प्लेटों का एक बिंदु है जो आपस में अलग हो रही हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन के नीचे जो लावा है वो बाहर निकलता है, ज्वालामुखी बनते हैं, और ज्वालामुखी जब भी फटते हैं तो भूकंप आता है। बहुत बेसिक जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अफ्रीकी ग्रेट लेक्स, अफ्रीका की महत्वपूर्ण झीलें। अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र जिसे कभी कभी ग्रेटर लेक्स क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें कौन कौन से देश आएंगे? बुरुंडी आएगा, कांगो आएगा, केन्या आएगा, मलावी आएगा, रवांडा आएगा, तंजानिया आएगा और युगांडा आएगा। आगे देखिए, इसमें झीलें जो वाइट नील नदी में गिरती हैं उनकी बात करते हैं। तो वो है विक्टोरिया, अल्बर्ट और लेक एडवर्ड। ध्यान रख लें कि ये वाइट नील नदी में जाकर के गिरती हैं। झीलें जो कांगो नदी में गिरती हैं उनकी बात करें अगर हम, तो ये है तंगानिका, किवू। ठीक है, झीलें जो शायर नदी से होते हुए जाम्बेजी में गिरती हैं ये है मलावी, और एंडोरिक झीलें हैं तुर्काना और चाड। इनको मैप पे भी देख लेते हैं। यहाँ पर जिन लेकों की हमने यहाँ पे बात की है उनको जरा मैप पे देख लेते हैं। देखिए, ये है लेक विक्टोरिया, देख सकते हैं, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़ी है। ये है लेक तंगानिका जो लंबी लंबी आपको दिख रही है। ठीक है, ये है लेक मलावी। ठीक, और देखिए, ये है लेक एडवर्ड, ये है लेक किवू और ये है लेक एल्बर्ट। ठीक है, तो इन्हीं सबको हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए साथियों, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी है, पहले नंबर पे आती है लेक सुपीरियर। यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है, ये भी ध्यान रखना।
झील का क्षेत्र तंजानिया, युगांडा और केन्या में विभाजित है, 3 देशों में है। विक्टोरिया झील से एकमात्र बाहिरवाद व्हाइट नील नदी है। व्हाइट नील नदी के ऊपरी हिस्से को आमतौर पर विक्टोरिया नील के नाम से जाना जाता है। जब तक यह अल्बर्ट झील तक नहीं पहुंचती, इसे इसी नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में विक्टोरिया झील अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं लेक तंगानिका की। तंगानिका झील आयतन के हिसाब से ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहले नंबर पे आती है रूस की बैकाल। अल्बर्टन भ्रंश में स्थित है ये झील, ये भी ध्यान रखना। तंगानिका किस भ्रंश में है? अल्बर्टन भ्रंश में है। यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। मैंने आपको दिखाया था ना ऊपर, लेक तंगानिका लंबी लंबी सी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। पहले नंबर पे गहराई में आती है रूस की बैकाल। झील तंजानिया, कांगो गणराज्य, बुरुंडी तथा जाम्बिया के बीच सीमा साझा करती है। इन देशों के बीच होकर बहती है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आगे है लेक मलावी। मलावी झील पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश प्रणाली के सबसे दक्षिण में स्थित है। मैंने अभी आपको मैप पर ऊपर दिखाई थी, आपको देखना है तो वीडियो वापस जाकर के देख सकते हो। यह मलावी, मोजाम्बिक तथा तंजानिया के बीच में स्थित है। यह तंगानिका झील के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे गहरी झील है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे है अल्बर्टाइन भ्रंश में स्थित अन्य झीलें। अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील युगांडा तथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सीमा पर स्थित है। अल्बर्टाइन भ्रंश में झीलों की श्रृंखला में अल्बर्ट झील सबसे छोटी है। झील एडवर्ड अफ्रीकी ग्रेट लेक्स में सबसे छोटी है, ये भी ध्यान रखना। किवू झील डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तथा रवांडा की सीमा पर है। आगे और भी झीलें हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले लेक्चर में साथियों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे किसी भी पेड ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं जो कि चल रहे हैं PCS, BEO और RO परीक्षा के लिए, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और हमसे जुड़िए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।